भाई अब आप सोच रहे होंगे कि इस पॉलीगन का एरिया हम कैसे निकालें। देखिए घबराने की जरूरत नहीं है, आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ पॉलीगन्स। ये तो बहुत ही इजी शेप आपको दी गई है, इससे डिफिकल्ट शेप्स का एरिया भी हम चुटकियों में निकालेंगे। देखिए वीडियो के साथ बने रहिए। वेलकम करते हैं सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने चैनल माई ऑनलाइन मैथ पर। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए इसका एरिया तो हम निकाल ही लेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पॉलीगन क्या होता है। बहुत से स्टूडेंट हैं जिनको अभी तक ये नहीं पता कि पॉलीगन है जो वो क्या होता है। पॉलीगन हमारे पास होती है इट इज अ सिंपली क्लोज्ड शेप। इट इज अ सिंपली क्लोज्ड शेप विच इज फॉर्म्ड बाय लाइन सेगमेंट्स, विच इज फॉर्म्ड बाय लाइन सेगमेंट्स। अगर आपके पास कोई भी क्लोज शेप है जो फॉर्म्ड की गई है लाइन सेगमेंट से, तो उसको हम बोलेंगे पॉलीगन। अगर हम डिस्कस करें पॉलीगन्स के बारे में, तो सबसे पहले अगर लाइन सेगमेंट से बनी कोई शेप की बात हम करते हैं, क्लोज जो होती है, तो सबसे पहले आती है ट्रायंगल। जी हाँ, अगर आपके पास तीन साइड्स हैं तो इसको हम ऐसे क्लोज कर दें तो ये हमारे पास हो जाती है ट्रायंगल। तो ये एक हमारे पास पॉलीगन है। पॉलीगन क्यों है? बिकॉज ये सिंपली क्लोज शेप है, क्लोज्ड है और लाइन सेगमेंट से बनी हुई है। तो ये क्या है? थ्री साइडेड पॉलीगन है। थ्री साइडेड पॉलीगन इज ट्रायंगल। तो अगर आप फोर साइडेड पॉलीगन की बात करें तो हमारे पास हो जाती है वो क्वाड्रिलेटरल। जी हाँ, क्वाड्रिलेटरल, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। ऐसे ही अगर आपको बोल दें कि फाइव साइडेड पॉलीगन कौन सी होगी, तो फाइव साइडेड पॉलीगन कौन सी है? पेंटागन। जी हाँ, पेंटागन। और अगर आपको बोल दें सिक्स साइड पॉलीगन कौन सी होगी, तो आप बोलेंगे हेक्सागन। ऐसे ही इनके बारे में हमने लोअर क्लासेस में भी डिस्कस किया है। तो आपने बस सिंपल सा इतना के ध्यान रखना है कि कोई भी सिंपली क्लोज शेप हो जो लाइन सेगमेंट से बनी हो, दैट इज नोन एज पॉलीगन्स। तो चलिए अभी हम इसका एरिया निकाल देते हैं। इसका एरिया निकालना तो उतना ही इजी है जैसे 100 में से 89 को माइनस करना हो। जी हाँ, 100 में से 90 माइनस करिए, 1 प्लस कर दीजिए, आंसर कितना हो गया? 11 हो गया। नहीं समझ आया तो समझ आएगा, इसको हम डिस्कस करते हैं कैसे। देखिए मैंने ये रेक्टेंगल है जो वो कंप्लीट कर ली है ऐसे, ठीक है। हालांकि ये रेक्टेंगल कंप्लीट नहीं थी, ये पोर्शन यहां पर नहीं था, ठीक है, यहीं तक था, लेकिन मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। तो अब हमारे पास ये एक रेक्टेंगल आ चुकी है, बट हमें ये वाला एरिया है जो ये नहीं चाहिए, ये वाला एरिया हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब हम इसको नेम दे देते हैं ए बी सी डी ई एंड एफ। अब देखिए हमें एरिया चाहिए किस पॉलीगन का? ए बी सी एफ ई का, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इस कंप्लीट रेक्टेंगल का एरिया निकाल देते हैं, उसके बाद हम इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी डी ई, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है और इसकी लेंथ कितनी है? 12 सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ कितनी है? 6 मीटर है। तो इसका एरिया हमारे पास आ जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, दैट इज 12 मीटर इंटू 6 मीटर। तो कितना आ गया? 72 मीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया आ चुका है, बट ये कंप्लीट रेक्टेंगल का है, हमें ये एरिया नहीं चाहिए, इसको हमने माइनस करना है। अब देखिए ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया हमारे पास होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर हमने फाइंड करना हो सी डी एफ का, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बट ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा अगर आपके पास बेस एंड हाइट हो तो, ठीक है। अब देखिए बेस की वैल्यू हम यहां पर निकालेंगे, हमें गिवन नहीं दी गई है, ठीक है। तो ये टोटल लेंथ कितनी है? 12 है, ठीक है। तो फिर ये भी 12 होनी चाहिए थी, ठीक है। मींस ई डी की लेंथ भी कितनी होनी चाहिए थी? 12 मीटर ही होनी चाहिए थी। तो अगर ई से एफ तक कितना है? 9 मीटर है, तो फिर यहां पर कितना आना चाहिए? 3 मीटर आना चाहिए, बिकॉज ये टोटल लेंथ 12 है। 12 में से आप 9 माइनस कर दीजिए, मींस ई डी में से अगर आप ई एफ को माइनस कर देंगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? 3 मीटर। तो यही तो लेंथ है किसकी? एफ डी की। मींस ट्रायंगल का बेस कितना है?
3 मीटर है। तो चलिए अब हम इसकी हाइट फाइंड कर लेते हैं। हाइट कैसे करेंगे, देखिए ये 6 मीटर है, ठीक है, तो ये भी 6 मीटर होनी चाहिए थी, ठीक है, बिकॉज रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड से इक्वल होती हैं, बट यहां तक 4 मीटर है, तो फिर ये कितनी रह जाएगी हमारे पास, 2 मीटर। हाँ, हमें बेस हाइट नहीं दिया गया था, बट हमने फाइंड कर लिया है, तो इसका एरिया हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/2 बेस दैट इज 3 इंटू हाइट 2, तो 2 के साथ तो 2 कैंसिल आउट हो गया, तो इसका आंसर कितना आया, 3 मीटर स्क्वायर। तो अभी हम एरिया निकाल देते हैं। सो एरिया ऑफ पॉलीगन ABCFE is 72 मीटर स्क्वायर माइनस 3 मीटर स्क्वायर। तो कितना आंसर आया हमारे पास, ये 69 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है, रिक्वायर्ड एरिया है, ठीक है। आइए स्टूडेंट एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। फाइंड एरिया ऑफ गिवन पॉलीगन। अब ये भी हमारे पास एक सिंपली क्लोज शेप है जो लाइन सेगमेंट से बनी हुई है, तो ये कौन सा पॉलीगन है, क्या नेम है इसका, कितनी साइड्स हैं इसकी, 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो गया हमारे पास, एक पेंटागन हो गया जी। तो इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, देखिए मैंने क्या किया कि इसकी टोटल लेंथ है जो यहां से लेके यहां तक कितनी है, 50 मीटर है, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐसे डिवाइड कर दें, तो ये 10 मीटर था, तो ये भी कितना हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा, और ये टोटल लेंथ कितनी थी, 50 मीटर, ठीक है। तो यहां तक कितनी है, 25 है, ठीक है। यहां तक अगर 25 है, तो फिर ये कितनी रह जाएगी, टोटल 50 में से 25 माइनस कर दीजिए, तो ये कितना हो गया, 25 मीटर, मीन्स यहां से लेके यहां तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 25 मीटर है। तो हमारे पास अब दो शेप्स बन चुकी हैं, ये फर्स्ट शेप है और ये सेकंड शेप है। फर्स्ट शेप इज रेक्टेंगल, इसकी लेंथ ब्रेड्थ हमें दी गई है, ठीक है, और सेकंड शेप इज ट्रायंगल, ठीक है। तो इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, पहले हम रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, फिर ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, उसके बाद हम उसको प्लस कर देंगे, हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा इस पॉलीगन का। तो चलिए सबसे पहले हम एरिया निकाल देते हैं शेप नंबर 1 का, एरिया ऑफ पार्ट नंबर 1। तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, इसका एरिया हमारे पास हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, तो कितना होगा ये 250 मीटर स्क्वायर। तो चलिए सेकंड शेप पे हम जाते हैं, एरिया ऑफ सेकंड शेप। तो आप देखिए सेकंड शेप का जो बेस एंड हाइट है वो हमने निकाला है, हमें गिवन नहीं दिया गया था क्वेश्चन में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने बेस हाइट या फिर लेंथ ब्रेड्थ निकालनी है, जिसका भी एरिया आपको चाहिए, ठीक है। तो इसका एरिया का फॉर्मूला हमारे पास होता है, ये हमारे पास ट्रायंगल है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इसका बेस कितना है हमारे पास, 10 मीटर है, और हाइट कितनी है, 25 मीटर है। इसकी अगर आप कटिंग करेंगे तो ये हो गया 5 मीटर इंटू 25 मीटर, तो कितना हो जाए ये 125 मीटर स्क्वायर। तो दोनों शेप्स का एरिया आ चुका है, अब इसका टोटल कर दीजिए, तो हमारे पास आ जाएगा टोटल एरिया ऑफ पेंटागन इज इक्वल टू 250 प्लस 125 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा 375 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है। हाँ जी, क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ पॉलीगन। अब हमारे पास एक नेक्स्ट पॉलीगन है और इसकी साइड्स कितनी हैं, 1 2 3 4 5। तो ये हमारे पास एक पेंटागन है, तो इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, देखिए मैं क्या करूंगा, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बन चुकी है, ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी है, 2 मीटर है, और ब्रेड्थ कितनी है, 6 मीटर है। ये तो ऑलरेडी गिवन है, फर्स्ट पार्ट की हमें लेंथ ब्रेड्थ पता चल चुकी है, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में ये जो साइड है वो इसके पैरेलल है, ठीक है। अगर ऑपोजिट साइड्स का पेयर पैरेलल हो जाए तो हमारे पास शेप कौन सी हो जाती है, ट्रेपेजियम हो जाती है। तो सेकंड शेप कौन सी है हमारे पास, एक ट्रेपेजियम है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पार्ट्स का एरिया निकालेंगे, उसके बाद हम उसको प्लस कर देंगे, तो टोटल कंप्लीट पॉलीगन का एरिया हमारे पास आ जाएगा। ये ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं है कि आपने इसको ऐसे ही डिवाइडेशन करनी है जैसे मैंने की है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर आप यहां से ऐसे लाइन ड्रॉ करें
तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल हो जाएगी और ये एक ट्रायंगल हो जाएगी। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि एक ही रास्ता है एरिया निकालने का, रास्ते बहुत हैं, डिपेंड करता है आप कौन सा चूज कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने ये वाला चूज किया, मैंने यहां से ऐसे लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट निकाल देता हूं। एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट इज, वो तो हमारे पास रेक्टेंगल है, मीन्स लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो कितना आ गया 2 मीटर इंटू 6 मीटर, तो कितना हो गया 12 मीटर स्क्वायर। तो चलिए सेकंड पार्ट पे हम आते हैं। एरिया ऑफ सेकंड पार्ट इज इक्वल टू, इसका हमारे पास फॉर्मूला था ट्रेपेजियम का 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ये हमने ऑलरेडी प्रूव भी किया हुआ है, तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी वो भी देख सकते हैं, आई बटन पे क्लिक आप कर लीजिए। तो चलिए देखिए, अगर हमने इसका एरिया निकालना है तो हमें पैरेलल साइड्स की लेंथ चाहिए। ठीक है, देखिए इस साइड की लेंथ 7 मीटर है, गिवन है। ठीक है, तो इसकी लेंथ कितनी है 2 मीटर है। ठीक है, मींस पैरेलल साइड्स की लेंथ कितनी हो गई 7 और 2। अब हमें चाहिए हाइट। ठीक है, हाइट देखिए, अब ये टोटल 10 मीटर है। ठीक है, ये टोटल 10 मीटर है, तो यहां तक ये 6 मीटर है। ठीक है, अगर ये 6 है तो फिर यहां से लेके यहां तक भी 6 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर ये कितना है 4 मीटर है। जी हाँ, यहां से लेके यहां तक कितना है 4 मीटर है। ये क्या होगी ट्रेपेजियम की हाइट हो चुकी है। तो हम यहां पर लिखेंगे 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मींस 7 प्लस 2 मीटर इंटू हाइट इज 4 मीटर, मीन्स 1/2 7 प्लस 2 9 मीटर इंटू 4 मीटर। तो इसकी आप कटिंग कर दीजिए, ये हमारे पास हो जाएगा 18 मीटर स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, इस पूरे पॉलीगन का एरिया निकालने के लिए दोनों को प्लस कर देंगे। सो एरिया ऑफ पॉलीगन इज इक्वल टू 12 मीटर स्क्वायर प्लस 18 मीटर स्क्वायर, तो कितना होगा ये हमारे पास 30 मीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया ऑफ पॉलीगन है। देखिए मेन फोकस आपका डायग्राम पे होना चाहिए, आपकी डायग्राम ड्रॉ की होनी चाहिए, उसके पार्ट्स डिवाइड किए होने चाहिए क्लियरली, यहां पर पता लगे कि कौन से पार्ट का एरिया आप निकाल रहे हैं। आइए स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करते हैं रेगुलर पॉलीगन के बारे में। देखिए पॉलीगन के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो ये नई वाला कौन सी है रेगुलर पॉलीगन। जी हाँ, रेगुलर पॉलीगन हमारे पास होता है जिसकी सभी साइड्स इक्वल हो। देखिए पहले तो पॉलीगन होना चाहिए, मींस वो सिंपली क्लोज शेप होनी चाहिए, मींस लाइन सेगमेंट से बनी हुई। ऑल्सो अगर उसकी ऑल साइड्स इक्वल हो जाएं तो उसको हम बोलेंगे रेगुलर पॉलीगन। अगर हम 3 साइडेड रेगुलर पॉलीगन की बात करें तो हमारे पास क्या आएगा, एक ट्रायंगल आएगा जो क्या होगा इक्विलेटरल होगा। इक्विलेटरल मींस अगर तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल हो जाए तो ये क्या है, एक रेगुलर 3 साइडेड पॉलीगन है जिसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, अगर आप 4 साइडेड रेगुलर पॉलीगन की बात करते हैं तो हमारे पास आएगा कौन सा, स्क्वायर। जी हाँ, ठीक है, और अगर आप 5 साइडेड रेगुलर पॉलीगन की बात करते हैं तो हमारे पास आएगा रेगुलर पेंटागन। जी हाँ, रेगुलर पेंटागन। ऐसे हमारे पास 6 साइडेड रेगुलर पॉलीगन कौन सा हो जाएगा, रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, मींस सभी साइड्स की लेंथ है वो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए अब हम डिस्कस करेंगे कि हमने इनका एरिया कैसे निकालना है। चलिए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं हम। क्वेश्चन इज फाइंड एरिया ऑफ हेक्सागोनल टेबल टॉप विद ईच साइड 2 मीटर। हमें एक हेक्सागोनल टेबल दिया गया है और उसकी सभी साइड्स की लेंथ क्या है 2 मीटर है। अब देखिए इसकी साइड्स कितनी है, हमारे पास 6 साइड्स हैं, मींस हमारे पास ये क्या है, एक रेगुलर हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन है। ठीक है, तो इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से। मैं क्या करूंगा, इसको ट्रायंगल्स में डिवाइड करूंगा, इससे मेरे पास 6 ट्रायंगल्स बन सकती हैं। कैसे, ये देखिए आप बना के देख भी सकते हैं। ठीक है, आप कॉपी पे ड्रॉ कीजिए रेगुलर हेक्सागन और उसकी ट्रायंगल्स डिवाइड करके देखिए, सभी ट्रायंगल्स की लेंथ है जो, सभी ट्रायंगल्स की ईच साइड की लेंथ है जो वो इक्वल आएगी। मींस ये 6 ट्रायंगल्स जो बनी हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 की 6 ट्रायंगल्स क्या होंगी,
इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी। जी हाँ, ये आप वेरीफाई कर लेना, नोटबुक पे ड्रॉ करके देख लेना, ठीक है। तो सभी साइड्स की लेंथ कितनी होगी, 2 मीटर, मीन्स हमारे पास कितनी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनी है, 6 बनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, उसके बाद उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसका सोल्यूशन हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे फर्स्टली वी divide it into 6 equilateral triangles। तो चलिए हमें पता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला हमने बताया था, क्या था, स्क्वायर रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड हमारे पास कितनी है, 2 मीटर है। तो अगर यहां पर 2 मीटर साइड पुट करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3/4, 2 स्क्वायर इज 4 मीटर स्क्वायर। तो ये 4 के साथ 4 कैंसिल आउट हो गया, मीन्स स्क्वायर रूट 3 मीटर स्क्वायर। तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया है, तो हमारे पास कितनी है, 6 है, ठीक है। तो हम यहां पर लिखेंगे सो टोटल एरिया ऑफ टेबल इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ वन इक्विलेटरल ट्रायंगल। वन इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हमारे पास था रूट 3 मीटर स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, 6 स्क्वायर रूट 3 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका एरिया है इस रेगुलर हेक्सागन का, ठीक है। मान लीजिए यहां पर रेगुलर पेंटागन होता तो फिर आपकी कितनी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बनती, 5। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने क्लियरली डिस्कस किया है एरिया ऑफ पॉलीगन्स के बारे में। अब मेरे को नहीं लगता कि आपको कोई भी शेप दे दे उसका एरिया आप ना निकाल पाए, अगर आपने सारी वीडियोस देखी हैं तो, ठीक है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी तो जल्दी से जाकर उन वीडियोस को देखिए, और एरिया जो निकालना है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए। ऑल्सो अगर चैनल पर नए हो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल्सो बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।